ये मुसलमान जो एक जिस्म की मानंद है, हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था, आज हमें अंदाज़ा हो रहा है। जितने हमारे बड़े बड़े मौलवी और बाकी हजरात बोल रहे हैं कि जनाब हमें इस बेटी पे फ़ख्र है, मैं तो कहता हूँ इन मौलवियों को पहले पूछ लेना चाहिए था ना, वो बेटी जो है वो उसका मसलक कौन सा है। मुझे ये बताएं, वो औरत मार्च वाली आज कहीं नज़र आ रही है? वो क्या उन्होंने इस बहन के हक की बात की? इसे भी तो हरास किया गया। अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, कल से एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है कि हिंदुस्तान में किस तरह उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया को उसने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जो मुसलमान जहाँ जहाँ रहते हैं वो सब उस लड़की को सराह रहे हैं कि किस बहादुरी से उसने, जैसे हिंदूज़ को ललकार रहे थे, वो अपने हिंदू का नारा लगा रहे थे, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, इस्लाम का परचम जो उसने कल बुलंद कर दिया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीर सियालवी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया कारकुन हैं। उनसे जानते हैं, वो अक्सर ऐसे दबंग बयान देते रहते हैं, ऐसे टॉपिक्स पर वो खुलकर बोलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं जो अपने ख्यालात का इजहार इतनी दिलेरी से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बहन। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम, बहुत करम। सर ये बताएं, कल जो है वो लड़की ने, मुस्कान नाम है उसका, उसने कैसे अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पूरे मुसलमानों का जो सर फख्र से बुलंद कर दिया? ये हमारी एक शेरनी निकली है और आई मस्ट से कि जब शेर निकलेंगे तो क्या हाल होगा। और आपने एक चीज़, दो चीज़ें इस कौम को मैं आज बताना चाहता हूँ। नंबर 1 इज कि शी इज फ्रॉम इंडिया। आप और मैं पाकिस्तान के हैं, आप और मैं क्यों खुश हैं भाई? वो इंडियन है, हमें क्या? नहीं, ये मुसलमान जो एक जिस्म की मानंद है, हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था, आज हमें अंदाजा हो रहा है कि हिंदुस्तान के किसी नुक्कड़ में भी मेरी कोई मुसलमान बहन, मेरे भाई के साथ अगर कोई जुल्म होता है तो मुझे उसकी तकलीफ होती है। ये कश्मीर के लिए तड़पते हैं आज तक। जैसे कश्मीर के मुसलमान है वैसे हिंदुस्तान के मुसलमान है हमारे लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी वही जालिम जाबिर लोग काबिज हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कश्मीर के लोगों ने उस गुलामी को कबूल नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के मुसलमानों पर ज़बरदस्ती वो गुलामी उन पर इम्पोज की जा रही है। और फिर दूसरी चीज़, जितने हमारे बड़े बड़े मौलवी और बाकी हजरात बोल रहे हैं कि जनाब हमें इस बेटी पे फ़ख्र है, मैं तो कहता हूँ इन मौलवियों को पहले पूछ लेना चाहिए था ना, वो बेटी जो है वो उसका मसलक कौन सा है। ये भी पूछ लेना चाहिए था कि जनाब उसके वालिद हाथ कैसे बांधते हैं, नहीं बांधते, रफ़ा दैन करते हैं, नहीं करते। यहाँ तुम लोग फ़िरका वारियत का चूरन बेचते हो, वहाँ तुम लोगों के लिए वो मुस्लिम कौम की बेटी हो जाती है। भाई जब वहाँ वो मुस्लिम कौम की बेटी है तो तुम क्यों इस कौम को लड़वा रहे हो? तुम क्यों इस कौम को फिरके में तकसीम कर रहे हो? तुम क्यों अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के लिए एक ही मस्जिद के अंदर 3-3 अलग जमातें क्यों कराते हो? क्यों कौम को लड़वा के 5th जनरेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को 6 साल पहले पीछे आप धकेल रहे हैं? क्यों खाना जंगी यहाँ पर उभार रहे हैं? लिहाजा ये फ़िरका परस्त हजरात से भी मैं कहता हूँ कि खुदा का हम लोग, अगर कोई और चीज़ नहीं मिलती, थोड़ा सा कुछ सीख के कौम को सिखा दो ताकि आपकी भी रोज़ी रोटी चलती रहे। रोज़ी रोटी चमकाने के लिए फ़िरका वारियत का मंजन ना भेजें। सर, एक ट्वीट किया है आसमा शराजी साहब, जो हमारी बड़ी सीनियर एंकर है, उन्होंने कहा है कि हिजाब में लिपटी तवाइफ का ट्रेंड चलाने वाली कौम भी आज उसको सलाम करिए, उस खातून को, उस लड़की को, तो ये मुनाफिक कौम है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोगों के 100 किस्म के एतराज़ात आपस में हो सकते हैं। इस बेस पे अगर मलाला भी उसकी हिमायत करती है ना, तो मैं मलाला के भी साथ खड़ा हूँ। हालांकि मलाला के अगेंस्ट सबसे पहले बोलने वाला मैं ही हूँ। आगे भी जो वो एंटी स्टेट उसकी स्टेटमेंट्स हैं, मैं उसका मजम्मत करता हूँ। बट कुछ ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर जब व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो इमरान खान जिसकी गवर्नमेंट ने मुझे 2 मरतबा अरेस्ट किया, टॉर्चर किया, हर किस्म का केस किया, मैं उस इमरान खान के भी अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। वो नवाज शरीफ जिसका मुझे पता है कि सर्टिफाइड चोर है जो है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, व्हेन इट कम्स कि भाई पाकिस्तान की इज्जत बेइज्जती का मामला है, मुसलमानों की यूनिटी का मामला है, मैं सारे इख्तलाफात एक तरफ रखूँगा। तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बयान देना चाहिए था उन्हें। अच्छा, अब सर 8 मार्च भी आने वाला है। ख़वातीन जो है हमारी डी चौक पर अपने तो इस जी औरत मार्च, तो उस पर आप बड़ा बोलते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी आ रहा है, इस लड़की से उनको क्या सीखना चाहिए? कौन से हकूक़ जो नहीं मिले आज तक पाकिस्तान में? मुझे ये बताएं, वो औरत मार्च वाली आज कहीं नज़र आ रही है? वो क्या उन्होंने इस बहन के हक की बात की? इसे भी तो हरास किया गया, ये भी तो तालीम हासिल करने जा रही थी, तो इसका भी जो मर्जी थी जिसके मुताबिक इसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था उसको खींचने की बात की गई। तो ये आंटियां क्यों नहीं निकली?
क्योंकि इंडिया से फंडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि मगरिब से जो हड्डी डाली जाती है वो हड्डी नहीं मिलती मेरी बहन। ये इस वजह से मैदान अमल में नहीं निकली। अगर ये फिर 8 मार्च को आती हैं तो फिर आमने सामने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इनका जलसा होगा। फिर उस जलसे में मैं और हमारी बहनें इन्हें बताएंगे, कौम के सामने, मीडिया के सामने बताएंगे कि अरफाना मुल्ला को कहाँ से फंडिंग होती है, बाकी किसको, सिंध यूनिवर्सिटी में कौन क्या काम कर रहा है, वहाँ के हॉस्टल्स में हमारी कौम की बहन बेटियों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, कौन सा ऑफिसर है जिसको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है, कौन से महकमे में है, किस ओहदे पे है, कौन सा वजीर है, कौन सा सेक्रेटरी है, कौन सा क्या है, जो लोग इन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज तक इनके खिलाफ केसेस नहीं होते, केसेस होते हैं तो बाइज्जत तौर पे ये बाहर निकल आते हैं। इनकी आज तक जरा सा बंदा बात करता है फॉर द सेक ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान, उसका नाम 4th शेड्यूल में डलता है। इन आंटियों को डालो ना 4 महीने के लिए 4th शेड्यूल में, जिस तरह इनके आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, ECL में नाम, ये सब कुछ सीज हो जाएगा ना, ये सारे बंदे के पुत्र बन के सीधे होके आ जाएंगे। कौम की बेटियां जिनके कच्चे दिमाग होते हैं उनको ये एक्सप्लॉइट करनी है। जिन्होंने मुस्तकबिल में उम्मे हमारा बनना है, फातिमा बिनते अब्दुल्ला बनना है, उनको एक्सप्लॉइट करके ये किस तरफ लेके जा रही हैं। और फिर ऐसे ड्रामास बनाए जाते हैं, बागी टाइप के ड्रामास, जिसको एक बार लोग देखते कहते नहीं एक प्रोपेगेंडा, दूसरी बार देखते प्रोपेगेंडा, तीसरी बार उसे इनकलकेट करते हैं। हमारा पूरा कल्चर हाईजैक हो गया है। अच्छा सर, आपको कहीं लगता है कि हमारे पाकिस्तान में औरतों को वो हुकूक नहीं मिले, औरतों के साथ कहीं ज्यादती हो रही है, जिसको लेने के लिए वो कहीं ना कहीं निकलती हैं? मैं आपको बताता हूं, औरतों को हक जहाँ पे नहीं मिलता, फिर करारदाद आती है असम्बली में कि औरत के साथ ज्यादती होती है, उसे सरेआम फांसी दो, ज्यादती करने वाले को। उस करारदाद के खिलाफ ये निकल आती हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई तुम क्या चाहती हो, मेरी समझ से बाला तर है, ये इनका क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब हम कहते हैं बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी, तो ये कहते हैं नहीं जी, क्योंकि इंटरनेशनल NGOs इन्हीं के पीछे बैठी हुई हैं, सारी फहाशी भी वही फैलाएंगी, फहाशी को रोकने के लिए इकदाम करेंगे, उनको भी ये रोकेंगे, और जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये सड़क पे आ जाएंगे। आयशा करम वाला जो वाकया हुआ, तो उस तरह के और बहुत सारे फिर वाकयात होते रहे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ऐसे वाकयात का सद्भाव करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का मीडिया ट्रायल करें, ऐसे लोगों को सरेआम सजाएं दें। जो लोग भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए 14 अगस्त का दिन भी नहीं बख्शते, मीनार पाकिस्तान जैसी जगह भी नहीं बख्शते, जहाँ पर उस वक़्त हमारे अकाबिर खड़े होकर उन लोगों ने अपनी, यार वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरी बहन, उस शख्सियत को बीमारी थी, सांस की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, ही डिड नॉट डिस्क्लोज्ड इट, कि अगर पता चल जाता तो ये केस पाकिस्तान को 2-3 साल एक्सटेंड कर दिया जाता और कायदे आज़म फौत हो जाते, फिर पाकिस्तान नहीं बनना था। फिर ये मौलवियों ने अपना छोटा छोटा मसलकों का मुल्क बना देना था, और दूसरी तरफ ये सिंधु देश बन जाता, आज़ाद बलूचिस्तान बनता, पंजाबिस्तान, पश्तूनिस्तान, सराइकिस्तान बनता, पाकिस्तान ना बनता। ही वॉज द पर्सन हु यूनाइटेड द एंटायर उम्मा, और उसका सत्यानाश निकालने, ये ट्रिब्यूट देने के लिए हमारी वो मोहतरमा जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंच गई थी। तो ये आप भी सियासतदान हैं, आपने भी सियासी पार्टी बना ली है, हरीम शाह बड़ा सियासतदानों का इस्तेमाल करती हैं, बड़ा नाम लेती हैं, तो क्या कभी आपका उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने आपका नाम ले लिया, अगर वो आपकी पार्टी में आती हैं क्या करेंगे? मैं खातून है, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। देखिए, एक तरफ होती है NGO, जब वो काम कर रही होती है, जब एक वबाल जान बन जाती है रियासत के लिए, तो यू हैव टू स्पीक ओवर इट। अदरवाइज मैं कोई इस तरीके का कमेंट नहीं करूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा, मुझे उनके वालिद साहब की वीडियो देख के बहुत दुख हुआ था, जिसमें वो रो रहे थे कि लोग उनसे बात करें। मैं उसके बाद फिर वो कह रही है ना कि पाकिस्तान में कानून जो ताकतवर को पकड़ता है, कमज़ोर को नहीं पकड़ता, तो FIN उसके जो अकाउंट उसका बहन मामला ये है कि जब आपके पास राज होते हैं ना वो ज़रा की शराफत के, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं हाथ डाल सकता। तो ये हमारे वज़रा, जब आपका स्टेट मिनिस्टर्स 3 से 4 ऐसे हों जो उनके सामने अपना सब कुछ रिकॉर्ड करवा चुके हों, तो फिर व्हाट डू यू से कि वो रियासत की तरह एक कोई भी उठ के, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता औरत के एहतराम में, लेकिन वो आपके दफ्तर को लात मार के सरकारी दफ्तर में आके बैठ का दरवाज़ा वो खोल लेती है, तो इसका मतलब है कि हरीम शाह का कसूर नहीं है, उसको पालने वाले इस माशरे का कसूर है। जो माशरा क्या, उस अशराफिया का कसूर है, जो अशराफिया उधर बैठी हुई है ऐवान बाला में, उन्होंने जो सत्यानाश किया इस मुल्क का औरत और शराब के पीछे।
अब वक्त की अहम ज़रूरत है कि इन लोगों को उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंका जाए, नौजवान क़यादत को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। सर कोई आखिरी मैसेज मोदी के लिए, इंडिया के लिए, जिन्होंने मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग की, इंतहा पसंदी, अगर इसी तरह करता रहा तो क्या होगा मुसलमानों का इंडिया में? मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर 3-4 पाकिस्तान बनते हुए देख रहा हूँ। ये प्रिडिक्शन समझ लें, अगले 10-12 सालों में मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक होता हुआ देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आसाम, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ को आज़ाद होते हुए देख रहा हूँ। और कश्मीर तो वैसे ही हमसे ज़्यादा आज़ाद है, उसकी सोच आज़ाद है, वो आज भी पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। हम गुलाम हैं, कश्मीरी आज़ाद हैं। लेकिन हम भी कश्मीरी के लिए नारा लगाते हैं ना, आज तक कश्मीरी को आज़ाद क्यों नहीं करा सके हम? मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। यहाँ पर सिफारिश होती है कि ये ब्यूरोक्रेट का बेटा है, उसका भांजा भतीजा, ये MNA साहब का, फलाने अफसर का भांजा भतीजा है, इसने जनेवा नहीं देखा, इसको जरा टिकट दे दो। UN में जो हमारा कश्मीर के लिए वफ्द जा रहा है, ये जरा घूम फिर आएगा, ये न्यूयॉर्क घूम फिर आएगा, ये बरतानिया घूम फिर आएगा। वो जो डफर है वो रात को बार्ज में होता है, सुबह वो करारदाद को लेके पहुंचा हुआ था, जी कश्मीर इस बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई तुम किसानों से पिंड में खिताब नहीं कर रहे, अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल फोरम पे जाके, ह्यूमन राइट्स के फोरम पे जाके एड्रेस कर रहे हो। इंडिया जो झूठा काबिज है वो भी कागज निकाल के दिखाता है, कश्मीर भी, आज़ाद कश्मीर भी हमें दे दो, गिलगित बल्तिस्तान भी हमें दे दो, फलां इलाका भी हमारे कब्जे में है, और वो कागजी कार्रवाई करके बैठा हुआ है। और आपसे ऑक्युपाइड कश्मीर की आज तक बात नहीं हो पा रही, आप अपना डिफेंड कर पा रहे हैं आज़ाद कश्मीर। क्यों? क्योंकि ये सफारशी टोला वहाँ जाता है, इन्होंने कश्मीर बेचा हुआ है, इन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया हुआ है, इन लोगों ने कश्मीर के नाम पे 70 साल पैसा खाया है, इन लोगों ने कश्मीर के नाम पे बग़ैर तनख्वाहों के शहादत देने वाले मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहा है, इन लोगों ने, एक मुजाहिद शहादत देता है कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के परचम में दफन होता है। आपके परचम में दफन होने के बाद कहता है मेरे खून से पाकिस्तान का नाम मेरी कब्र पे के कुतबे पे लिखा जाए, और आप पिंड के चौधरी के प्रेशर में आके, अमेरिका बरतानिया के प्रेशर में आके उसे दहशतगर्द कह देते हैं, तो उसका बेटा आपके लिए शहादत नहीं देगा। फिर हम कहते हैं नहीं जी कश्मीरी जो है वो खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। कश्मीरी आज भी पाकिस्तान से इश्क करते हैं, लेकिन हमारे हुकाम बाला जो करप्ट किस्म के, हर किस्म का चोर डाकू ऊपर मुसल्लत है, उससे नफरत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शहीर सियालवी साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन जो इन्होंने गुफ्तगू की है उसका एक लफ्ज़ सच है, और इतना बहादुरी से कोई पाकिस्तानी इतना बोलता नहीं है, लेकिन शहीर सियालवी साहब के पास ये टैलेंट है कि नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को एक्सप्लोर करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो उस खातून को, उस लड़की को खबरें TV की टीम भी सलाम करती कि अल्लाह अकबर का, जिस बहादुरी से उसने नारा लगाया, पाकिस्तान का, पूरे मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वैसे इंडिया से हमें बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जहाँ इंडिया में मुसलमानों की बात होती है, हम वहाँ इंडिया के साथ भी खड़े होने को तैयार हैं, और मुसलमानों के साथ खड़े होने को तैयार हैं। और पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही अमन पर बात करना चाहती है, अमन चाहती है, बार्डरों पर अमन चाहती है। हम मोदी की तरह इतने बेगैरत नहीं है, हमारी शर्म नहीं सोई हुई कि हम खून की नदियाँ बह रही हों, हमारे ज़मीर नहीं जागते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों का दिल जो होता है वो अल्लाह ताला ने बहुत नरम बनाया है, बहुत हसास बनाया है कि कहीं भी किसी को तकलीफ़ होती है तो पूरा पाकिस्तान, हर मुसलमान जो तड़प उठता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।